हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज भंडारी और मैं निकला हूँ देहरादून से पिंडारी ग्लेशियर सोलो साइकिल यात्रा में। और ये जो मेरा सफ़र होने वाला है ये ना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। थोड़े से मेरा मतलब है तो यार खाती ना 2 किलोमीटर रह गया, पर आप रास्ते कंडीशन देखो, मैं कैसे रास्ते से आ रहा हूँ। मतलब चलने की नौबत नहीं है और यहाँ की साइकिल लेके आओ। कर्मी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है और मैं कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका हूँ। जी हाँ, थोड़े से ख़राब रास्ते, थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ी सी रिवर क्रॉसिंग्स, थोड़े से लैंडस्लाइड्स, थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ी सी बारिश के साथ थोड़े से कच्चे पक्के रास्ते। देखो यार, सफ़र ना वही यादगार रहेगा जो कठिनाइयों से भरा होगा और इन कठिनाइयों के बावजूद आप उस सफ़र को पूरा कर लो। अगर मैं घर आकर अपने पैरों से कांटे नहीं निकालूंगा तो सफ़र कैसे याद आएगा भला। तो चलिए मेरे इस खूबसूरत से सफ़र को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है इस सीरीज का 3rd एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में मैं आया था देहरादून से अल्मोड़ा और सेकंड एपिसोड में मैं अल्मोड़ा से आया था कपकोट। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो पहले उन्हें जाके देख लीजिए। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है कपकोट से सागर भाई के घर में, और वो भी स्वादिष्ट नाश्ते के साथ। देखो, जब साइकिल यात्रा की किताब लिखी थी मेरी खुदा ने, बस वही पन्ना रह गया था जिसमें नाश्ते का जिक्र था। वैसे तो जब भी मैं अकेले साइकिल यात्रा पे निकलता हूँ तो मुझे सुबह का नाश्ता नसीब तक नहीं होता, पर इस बार अपनी किस्मत कहूँ या क्या, नाश्ता नसीब भी हुआ तो एक माँ के हाथ का। अब समय आ गया था इस परिवार को विदा करने का। तो जब तक मैं अपनी पैकिंग कर रहा था तब तक आंटी जी अपने खेत से मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेके आ गई। ये वाली कौन सी पीक है? इसको आंटी जी ने बताया कि उनकी छत से छांगूस और नंदा कोट नाम के पर्वत दिखते हैं। और यहाँ से शुरू हुई मेरी तीसरे दिन की साइकिल यात्रा और आज का मेरा टारगेट होने वाला था खाती गांव। तो अभी सुबह के बज रहे 9 और कपकोट क्रॉस करके इस जगह का नाम है भराड़ी। ये ब्रिज है और ये है मेरे साथ सागर भाई। ये अब स्कूटी में मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। और ये नदी का नाम क्या है? सरयू। ये नदी का नाम है सरयू। तो अब मुझे यहाँ से अपनी जर्नी अकेले करनी है। ये सुंदर सा रूट करने वाला हूँ मैं कवर। तो यहाँ से मैं क्या नाम था, खरकिया करके एक जगह है, वहाँ जाने वाला हूँ। तो आगे जाके ऑफ रोड होने वाला है और आज की डेस्टिनेशन मेरी खाती होगी। तो सागर भाई, थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। अच्छा लगा इनसे मिलके, थैंक यू सो मच। अगर टाइम लगा तो मैं आपसे मैं इनसे ज़रूर मिलूंगा या फिर रहूँगा, देखते हैं वो क्या होता है। फिलहाल तो आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये शुरू हो गई मेरी ऑफ रोडिंग और आज मोस्टली मतलब मेरा ऑफ रोडिंग ही होने वाला है और मैं धीरे धीरे ही जाऊँगा इंजॉय करते हुए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत नहीं है, एलिवेशन ज़्यादा है बट डिस्टेंस इतना नहीं है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा डैम है, ये देखने के लिए मैं रुका हूँ। एंड दूसरी चीज़, आज ऑफ रोड पे जा रहा हूँ ना, तो आज मेरा जितना भी ये पैनियर बैग है ना, ये देखो खिसक के कितना आगे चला गया, जबकि इसको पीछे रहना चाहिए था। तो क्या हो रहा है, जब मैं पेडल मार रहा हूँ ना तो मेरा पाँव इसमें टच हो रहा है, तो इसको ज़रा उठा के पीछे कर देता हूँ। यस। तो दोस्तों, मेरे सामने पहला बोर्ड है आज का। तो कर्मी 12 किलोमीटर है। एक ये वाला रूट है पिंडारी के लिए और एक ये वाला रूट है, ये है लोहार खेत। पर यहाँ से थोड़ा सा लंबा बढ़ता है और थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई भी है। और मैं पीछे से आया हूँ तो यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि आगे जो कर्मी वाला रूट है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है
तो देखता हूँ वहाँ पे क्या हाल है, अगर ठीक हुआ तो क्रॉस कर लूँगा, नहीं हुआ तो वापस आके इस वाले रूट से आगे बढ़ूंगा। तो अभी थोड़ा आगे ही बढ़ा हूँ और यहाँ पे मुझे 2 नदियों का संगम मिला। देखिए जिस तरीके से भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है ना, कलर फॉर्मेशन है जो वो भी सेम ही है। यहाँ से एकदम ब्राउन आ रही है मटमैली, और वहाँ से थोड़ी सी ग्रीनिश सी आ रही है, और दोनों मिलकर आगे जाके ब्राउन ही हो जा रहे हैं। ये देखो अब थोड़ा घाटी में साइकिल चलाने का एहसास हो रहा है, मतलब एकदम मेरे नज़दीक हरे हरे ऊंचे ऊंचे चट्टानों वाले पहाड़, और आगे देखो फुल कच्चा रास्ता है, और आगे से मुझे काफ़ी खड़ी चढ़ाई दिख रही है। तो भाई जो लैंडस्लाइड का पार्ट था वो देखो यहाँ पे आ चुका है, और भाई बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड है, गाड़ियाँ पूरी लाइन से वहाँ लगी हुई है। तो जो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पैदल जा सकते हो साइकिल लेके। आमतौर पर जब भी मैं इसी रूट पे गया तो लोग कहते हैं नहीं जा सकते नहीं जा सकते, पर इन्होंने मुझे कहा कि आप साइकिल लेके जाओ। तो पहले मैं थोड़ा रेकी करने जा रहा हूँ। तो जी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है, अब इसको कंधे में सामान मैंने नीचे उतार दिया, और ये देखो पूरा कीचड़ वाला रास्ता है, मेरे पाँव पूरे धंसे हुए हैं। देखो मैं वहाँ से आया नीचे और ऊपर से पत्थर आ रहे, तो यहाँ से निकलता फटाफट। ये देखो आपको लैंडस्लाइड को 2 बार पार करके राइट हैंड इतना दर्द करने लग गया ना, सामान और साइकिल उठा के, और डबल बैकिंग की करनी पड़ गई बट कोई नहीं, एटलीस्ट रास्ता तो पार हो गया। एंड अब देखो मैं कितने सुंदर लैंडस्केप से साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। पूरा ऑफ रोड होने वाला है, थोड़ा टफ भले होने वाला है, बट सबसे मेन बात है इंजॉयबल होने वाला है। अगर मैं साइकिल में ना आकर बाइक या फिर कार से आता तो मुझे दूसरे रूट से खाती की ओर बढ़ना पड़ता, जो मेरे लिए लंबा होता। पर साइकिल में आने की वजह से मैं ये टूटा पहाड़ पार कर पाया, और इस पहाड़ को पार करने के बाद मुझे लगा कि अब सफर आनंदमय होगा। पर मेरी किस्मत को ये कैसे भला मंजूर हो सकता है। तो यार लैंडस्लाइड वाला एरिया तो पार कर दिया, वो तो इजी था, बट ये वाली वाटर क्रॉसिंग आ गई सामने, और ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। वीडियो में इतनी नहीं दिख रही होगी, बट जो ये पानी दिख रहा है ना, इसके काफ़ी नीचे है, मतलब पत्थर। तो शूज़ उतार के जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। मेरे सफर की एक खास बात यह है कि भले ही ऐसे मुश्किल रास्ते मेरा पसीना निकाल देते हैं, पर उसे साफ करने के लिए सड़क किनारे कुछ ऐसे सुंदर झरने भी मिल जाते हैं। तो काफी पसीना पसीना हो गया था, तो यहाँ पे धारा बह रही, तो उससे अपना मुंह हाथ धो लिया बढ़िया। यही तो मजे साइकिल टूरिंग के, जब रुको कहीं भी रुक जाओ, अपना नहाओ दो, फ्रेश एंड ऑफ हो। अभी मेरे आगे जो चढ़ाई है ना, ये देखिए पूरे पत्थर पत्थर वाली चढ़ाई है, और बहुत ही खड़ी है। ऐसे जा रहा है रास्ता, और सेम एलिवेशन पूरा इस पहाड़ के पीछे वाले पहाड़ तक है। बाप रे, ऐसी चढ़ाइयाँ मैंने बहुत करी है, पर ऐसे पत्थर वाली चढ़ाइयाँ बहुत कम करी है। जैसे इधर तो चलो ये है कि ग्रेवल है, यानी कंकड़ है, बट यहाँ तो टायर मेरा चलता रहेगा और साइकिल लेफ्ट राइट जाएगी। ओह माय गॉड, जय भोलेनाथ, कर दे मेरी नैया पार। बहुत लंबा है ये रास्ता, मतलब ये वाला पैच जो है छोटा होता तो सही रहता, बट आगे लैंडस्लाइड भी है। ओह माय गॉड, बाप रे, बहुत ही खतरनाक है भाई। पीछे का टायर भी स्लिप हो रहा है।
ओए 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 ओए। आवाज़ सुन रहे हो पीछे के टायर रगड़ने की, जबकि इतना वेट है पीछे, तब भी इसका मतलब बहुत खड़ी है चढ़ाई। तो इस पूरी खड़ी वाले सेक्शन को पार करके थोड़ी भूख लग गई है। तो सुबह तो नाश्ता करके आया था, तो जाते हुए सागर भाई के जो पापा है उन्होंने अपने खेत से ऑर्गेनिक ककड़ी दी है। मतलब मुझे खरीदी नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, जो को खरीदने में भी मुश्किल से मिले। आहा, इतना एक्साइटेड था मैं इसको खाने के लिए। और अमरूद भी दिया उन्होंने मुझे, अमरूद मैं आगे जाके खाऊंगा। हाय हाय, ये देखो, बस पहाड़ी लूण जो हमारा पीसीयू लूण होता है ना, उसकी कमी है। आप नहीं इमेजिन कर सकते, आप कर ही नहीं सकते इमेजिन कि ये मुझे कितना हिट कर रहा होगा। अभी लोग रास्ते में बोलते हैं ना, ओए कितना अच्छा बर्गर है, कितना अच्छा पिज्जा है, फूड ब्लॉगर जो बोलते हैं, बट जो मेरे को ही हिट कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर खीरा बहुत लाजवाब। यार मैं इतने दिन से निकल रहा हूँ, मैं कल पूरी दिन राइड करी, मैं भूल गया मैं हैट भी लाया था। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी साइकिल टूर में क्या क्या कैरी करे, तो उसमें मैंने अपनी एक अलग सी चीज बताई थी, वो था बड़ा टेप। किसी ने सोचा होगा टेप का क्या इस्तेमाल है, ये सिर्फ ये कहीं भी काम हो सकता है, ये सोच के नहीं चलना पड़ता। अभी देखो क्या काम आया। तो मैं ना कल से साइकिल चला रहा, तो जब मैं ऐसे लेफ्ट राइट कर रहा हूँ ना, तो जो स्लीपिंग बैग है ये यहाँ पे टच हो रहा था और क्या आवाज कर रहा है। मतलब इतनी शांति इंजॉय करना है और उसके बीच में क्या। तो ये देखो यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया फ्रेम के आगे, तो अब ये लेफ्ट राइट करने पे बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा। तुम्हारा भाई की हर एक छोटी से छोटी चीज ना इन्वेस्टमेंट होती है। दिन के 11:30 हो रहे, अराउंड 7:30-8 बजे निकला था मैं। चढ़ाई का अनुमान आप लगा लो, पूरा खराब रास्ता है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, और ऐसे नहीं कि वहाँ से सीधा है, फिर वहाँ से पीछे पहाड़ के ऊपर, देन और ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि मुझे आज इस पहाड़ के टॉप पे जाना है। रास्तों की हालत बहुत बुरी है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रखी है और छोटे छोटे वाटरफॉल्स बने, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा आया हुआ है ना, तो गाड़ियों की वजह से नीचे, मतलब जहाँ पे गाड़ियों के टायर चले होंगे वहाँ तो दब गया मलबा। तो मुझे इतने पतले रास्ते से साइकिल ले जानी पड़ रही है, अगर मैं ऊपर से ले गया तो मेरा टायर अंदर धंस जाएगा। तो यहाँ से देखो पैडल पूरे टच हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट पे। वाट लग गई क्योंकि भूख बहुत लगने लग गई है, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, तो वो अभी 12-12:30 तक तो पच गया होगा। दूसरा फ्रूट सी खाया है, बॉडी को सिर्फ मिनरल्स ही दिए, वाटर ही दिया है ना। तो वो दिख रहा है वो 2 पहाड़ के बीच में छोटे छोटे घर, वो है कर्मी, एंड यहाँ से होगा तकरीबन 2 किलोमीटर पूरी चढ़ाई है। तो वहाँ जाके करूँगा लंच, एंड फिर मैं आपको बता दूँ मुझे क्या करना है। मुझे कर्मी से पूरा चढ़ते चढ़ते मतलब इन पहाड़ों के टॉप पे जाना है। आपको बादल दिख रहे हैं तो मैं बादलों में घुसूंगा। तो अभी तक कर्मी तक बहुत चढ़ाई है, बट कर्मी के बाद जो आगे एक विनायक करके जगह है वो फिर और ज़्यादा चढ़ाई है। हाँ, कर्मी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है और मैं कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका हूँ। 1-2 मेरे पास अमरूद है, पर जो भूख लगी ना वो खाने की है बहुत भयानक। मैं नीचे से 5 किलोमीटर खींचता हुआ आ रहा हूँ, सोचा कि खींच लूँगा पूरा, पर 1 किलोमीटर रह गया है। I'm dead। भाई सफ़र मुश्किल है मगर चलना तो पड़ेगा, हालात हक में नहीं मगर लड़ना तो पड़ेगा। ये थक के लेट जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरा हर सफ़र पिछले सफ़र से मुश्किल होता है। अब तो ऐसी थकान का भी मैं आनंद लेता हूँ। तो ये पीछे मेरे जो है ये कर्मी है, यहाँ पे एक ही ढाबा था और थोड़ा किस्मत बुरी थी कि खाना वगैरह नहीं था, क्योंकि आजकल लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। तो चाउमीन थी सिर्फ। तो पिछले 2.5-3 महीने में पहली बार मैंने जंक फूड खाया है। मैं बहुत क्लीन हूँ बहुत टाइम से, तो क्या करें, है ना भाई, जीना है। तो अभी पच ही जाएगा, वैसे भी कुछ टाइम ऊपर जाके उसने पच जाना, इसलिए मैंने इस बार बिस्किट का पैकेट और थोड़ी टॉफ़ीज़ वगैरह रखी है, थोड़ा नमकीन वगैरह रखा हुआ है। ये सब भी मैं बहुत टाइम बाद खाऊंगा अगर नौबत पड़ी तो। और एक चीज़ बहुत बुरी है कि बारिश शुरू हो गई है, अभी तो मॉडरेट हो रही है, हल्की सी भी तेज़ हुई तो मेरे पास इतना कुछ छुपाने के लिए है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ से व्यू तो बहुत सुंदर हो रहा है, हर्षिल वाली वाइब आ रही है यहाँ से मुझे। अभी तक तो पूरा सा जंगल था, अब काफ़ी ओपन हो चुका है, बट चढ़ाई बहुत ज़्यादा। अभी यूटर्न मार के मुझे यहाँ से उस पहाड़ पर जाना है, देन यूटर्न करके विनायक पूरा टॉप में इस पहाड़ के।
और ऊपर बहुत ठंडा होने वाला है। नीचे कपकोट में सागर भाई की मम्मी ने मुझे कुछ पॉलीथीन से दी थी, तो फिलहाल के मैंने इससे ढक दिया है। आगे के लिए ढकने के लिए अभी मेरे पास कुछ है नहीं, बारिश तेज नहीं हो रही, थोड़ी तेज होगी तो खुद भले ही भीग जाऊंगा, बट अपना स्लीपिंग बैग को रेनकोट से कवर कर दूंगा। तो जी मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ और ये देखो मैं यहाँ से आया हूँ, कर्मी है, ये वो रूट है लोहार खेत। तो 2 रास्ते पिंडारी आने के, लोहार खेत है और ये कर्मी। ये थोड़ा 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, हालांकि आप बाइक कार स्कूटी में आते हो तो यहीं से आए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं साइकिल से आया, मुझे शॉर्ट चाहिए था तो मैं यहाँ से आया। ये थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोड है, ये थोड़ा कम है। और अब मुझे इस तरफ जाना है। यहाँ से मेरी काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई होने वाली 7-8 किलोमीटर की। उसके बाद फिर रिलैक्सिंग रूट है। नीचे जो दाजू थे जिनके यहाँ मैंने चाउमीन खाई, मतलब बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बहुत अच्छे। ये देखो उन्होंने मुझे क्या दिया भाई साहब, इतनी बड़ी ककड़ी ऑर्गेनिक, प्यास लगी तो इसे खाओ भाई साहब। देख रहे हो येलो कलर की, कितनी लजीज होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं धूप से जूझ रहा था और पल भर में ही बारिश ने अपनी दस्तक दे दी। यही तो खास बात है इन पहाड़ों की। जिसका डर था वही हुआ। बारिश मीडियम से थोड़ी ज़्यादा तेज, बहुत तेज़ नहीं हो रही कि मैं एकदम भीग जाऊँ, पर इतनी हो रही कि सामान पूरा भीग सकता है। तो जल्दी जल्दी में वीडियो नहीं बनाई, तो फटाफट देखो आगे से स्लीपिंग बैग उतार के पीछे रख दिया है। और ये देखो भाई, ये पिन्नी बहुत काम आई आज। और अभी शेड वेड भी नहीं है, तो पेड़ भी नहीं है आगे देखो, तो यहीं पे फटाफट थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना पड़ा। आगे जाके कोई शेड मिलता है तो वहाँ पे वेट करता हूँ। थोड़ा आगे चलाने के बाद एक पेड़ दिखा, मतलब सड़क किनारे कोई भी पेड़ नहीं है, सब नीचे है या फिर ऊपर है। एक लौता ये पेड़ दिखा, तो यहाँ के नीचे, इसके नीचे मैं थोड़ा रुक गया। बाप रे, फाइनली वो आ ही गया मोमेंट कि भाई टूर में मुश्किल है। ये देखो भाई, इतना ठंडा हो गया, पूरा फॉग। मैंने कहा था बादलों के अंदर घुस जाऊंगा, तो बादलों के अंदर मैं घुस चुका हूँ। और फाइनली बारिश रुक गई। तो भाई नीचे वाला जो लोवर था उतार दिया, उसमें साइकिल चलाना इतनी बड़ी आफत का काम था। हालांकि ऊपर का भी पहन के रखता हूँ क्योंकि ठंडा है। मुझे गर्मी तो लगेगी, बट इतना है कि एटलीस्ट बीमार नहीं होना बस मुझे। लेट्स गो। ओ भाई साहब, ये वाला पैच देखो, ये मैं पिछले 300-400 मीटर से आ रहा हूँ। अब जाके मैंने कैमरा खोला, ऐसा लग रहा है लॉन्ग टूर पे मैं आ ही नहीं रखा। पता क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा कि मैं घर के आसपास कोई ट्रेल करने आ रखा हूँ। वहाँ होते हैं ऐसे छोटे छोटे रास्ते, ये तो मेन रूट है। बारिश भी हो ही रही है अभी भी। ओह माय गॉड, गर्मी से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है। भरपेट दाल चावल खाया, मन तृप्त हो गया। अब यहाँ से 5 किलोमीटर और चढ़ाई करनी है, मैं विनायक पहुँचूंगा एंड देन वहाँ से पूरा ढलान है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि बारिश रुक गई है, मौसम एकदम खुल गया और अब तो बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि आगे देख सकता हूँ मैं, मुझे नीले नीले बादल दिख रहे हैं। शाम के 4 बज गए, 5 बजे तक मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। कोई ब्लू कलर का छोटा सा घर दिख रहा होगा, तो ये जगह है विनायक। यहाँ से हार्डली 400-500 मीटर और मेरी चढ़ाई होगी, देन उसके बाद नीचे मेरी डाउनहिल होगी। बट उसके बीच में अभी सुंदर सी फार्मिंग देखो, मैंने पहली बार ऐसी वाली फार्मिंग देखी है। मुझे नहीं पता यहाँ पे किस चीज़ की खेती हो रही है, बट देखो ना, जैसे खेती हो रखी है तो खेती की चारों ओर झाड़ियों से जो ऐसे बाउंड्रीज बना रखी है ना, वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। एंड यहाँ पे तो ना पानी वाला जो सिस्टम होता है, स्प्रिंकल सिस्टम जिसे कहते हैं, वो लगा रखा है, तो पानी के फुहारे फेंकने के लिए भी पूरा सिस्टम है। एंड ये जो ब्लू दिख रहा है, ये पानी का एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, या फिर अगर ऊपर नाले से पानी आए, कहीं से पानी आए धाराओं से, तो वो उसमें कलेक्ट हो जाए। तो पूरे दिन धूप और बारिश में साइकिल को खींचकर मैं पहुंचता हूं इस जगह में जिसका नाम है विनायक। विनायक में आपको एक ही रेस्टोरेंट मिलेगा और इस रेस्टोरेंट में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको शहरों में भी नहीं मिलती। तो जी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं फाइनली विनायक पहुंच गया हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं ना उस पॉइंट पे था और वहाँ से ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो मैं भगाते हुए लाया फिर यहाँ रुका। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे वाईफाई है और BSNL का, मतलब यहाँ पे वाईफाई है, तो वाईफाई की हेल्प से थोड़ा घर भर में कॉल कर दी। और अब यहाँ से 12 समथिंग किलोमीटर है खाती, और खाती के लिए मुझे यहाँ से बस ऊपर चढ़ना है और इस टर्न से ढलान होने वाली है। तो अगर 12 किलोमीटर है तो उसमें 10 किलोमीटर ढलान होगी, अंदर दाजू ने बताया, और उसमें 2 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, तो मतलब वही 30 से 40 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी जो लोकेश भाई है जो मुझे रात को ज्वाइन करेंगे, उनका कॉल नहीं लग रहा है, वो भी शायद रास्ते में होंगे। फाइनली मैं पहाड़ के टॉप में आ गया हूँ। इस जगह का नाम है विनायक और यहाँ से अब मेरी डाउनहिल होने वाली है। तो यहाँ से 12 किलोमीटर बचता है खाती, बट डाउनहिल जो है वो 9 से 10 किलोमीटर की होने वाली है। तो अभी जितना हो सके अंधेरा होने से पहले कवर कर दूँ। एक्चुअली अंधेरा होता है 6 बजे, बट आज मौसम बहुत ही ख़राब है, तो आज अंधेरा थोड़ा जल्दी हो रहा है। अभी अंधेरा अभी ऑलरेडी काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो जो नीचे मैं विनायक में चाय पी रहा था, तो दाजू ने बोला कि अभी जल्दी निकल जाओ क्योंकि आप साइकिल में हो, तो इसलिए मैं जितना हो सके कवर कर देता हूँ, क्योंकि 2 किलोमीटर चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है।
वो भी आफ्टर राइडिंग फॉर अ डे। पूरे दिन साइकिल चलाने के बाद, चढ़ाई के बाद 2 किलोमीटर और चढ़ाई करनी है, तो भाई बहुत ज़्यादा होती है 2 किलोमीटर। मुझे वहाँ के लोकल्स ने कहा था कि विनायक तक ही आपकी चढ़ाई होगी, उसके बाद से लेके खाती गांव तक आपको पूरी ढलान ही मिलेगी। पर मुझे क्या पता था कि असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। भाई मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैं ऐसा साइकिल नीचे ला रहा था और मेरे को बंजी रोप की आवाज़ आई और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरा स्लीपिंग बैग गायब। और वो उसके बिना तो ट्रिप होने नहीं वाला। और मेन ये कि और ऊपर से अंधेरा हो रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर और है, चढ़ाई भी है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा वापस जाऊँ कि नहीं जाऊँ। नेटवर्क भी नहीं आ रहा, अगर किसी को होता तो मैं पीछे बोलता। भाई साहब अभी वीडियो बना रहा था, ये भाई मिले हमें और ये आए भंडारी जी करते हैं। इनसे मेरी बात हुई थी पहले तो, और इनको स्लीपिंग बैग मिल गया मेरा, मतलब यहीं कहीं पीछे गिरा था, मतलब नुकसान हो जाता। हमारे चंदन भाई, हेलो सर, कैसे हैं? हेलो दिनेश भाई, कैसे हैं? आपसे भी हुई थी शायद मेरी बात ना भाई। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। तो ये भी चंदन भाई थे, इनको नहीं मिला था, गाड़ी में कोई लोग बैठे हुए थे, उनको मिला, मतलब यहीं के लोकल होंगे, गाँव के होंगे। तो वो मुझसे पैसे मांग रहे कि अब तेरा स्लीपिंग वापस करने के पैसे। तो भाई मैंने 1% झिझक नहीं की, मेरे को रात पूरी मैंने कहा आप कितने चाहिए आप ये बोलो। उन्होंने कहा 200 रुपये दो। और फिर लड़ रहे थे जो मेरे को जानते हैं कि भाई ऐसा मत करो, बाहर वाली बेइज्जती हो रही। पर मेरे को रात हो रही है, अब मैं ना बहुत आगे हो चुका हूँ इन चीज़ों से। भाई एटलीस्ट उन्होंने सामान तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपये लो, 500 रुपये लो, मुझे मेरा सामान मिल गया, मैं खुशहाल होकर घर जाऊँगा। बट ये कितना डिफरेंट खतरनाक चीज़ है। मैं तो हंसी आ रही, मेरे को 1% भी डर नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं ना मुझको दुख हुआ, मैं बस ये था कि पैसे लो यार, तुम फटाफट जाओ। और लड़ रहे थे आपस में लोग कि भाई क्यों पैसे ले रहे हो, वो कह रहे हैं बिना पैसों के हम इसका सामान ही देंगे। बट सब कुछ अच्छा हुआ, मेरा स्लीपिंग वापस मिल गया। बारिश हो रही है, फटाफट निकलता हूँ भाई। भाई रास्ते की हालत देखो, रास्ते की हालत देखो। यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही है, सिर्फ पैदल जा रहे हैं लोग। और ये देखो, बाप रे। और मैंने ये देखो मेरा सेटअप पूरा ऐसे पैदल लेके जा रहा हूँ, पूरे पाँव में कीचड़ कीचड़ घुस रहा है, ये देखो। तो यार खाती ना 2 किलोमीटर रह गया, पर आप रास्ते कंडीशन देखो, मैं कैसे रास्ते से आ रहा हूँ, मतलब चलने की नौबत नहीं है। और यहाँ इतनी साइकिल लेके आओ। और पर एक दिक्कत हो गई, यहाँ पे ना एक रास्ता ऊपर जा रहा है और एक रास्ता नीचे जा रहा है, और आगे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ना दूर दूर तक कोई इंसान है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ। एक बोर्ड तो लगाना चाहिए यार, अगर यहाँ पे ट्रैक करवा रहे तो मेरे को ये बहुत बड़ी गलती है। एक छोटा मोटा बोर्ड लगाओ जब ट्रैक चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ से। यार मैं खाती गाँव पहुँच तो गया हूँ, पर यहाँ पे इतना अंधेरा है। ये सामने एक होटल है रास्ते में, इस पर भी कुछ लाइट मार रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ, कोई बाहर नहीं आ रहा। और जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनके स्टे में जाना है, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं एकदम डेड पॉइंट में हूँ। यहाँ पे ना रास्ता आगे का, मेरे को लगा के रास्ता होगा, आगे जाके पूरी खाई है, और ये नीचे पूरा ये खाती विलेज है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, रास्ता भी नहीं है कोई भाई। भाई खाती पहुँच गया। तो ये जो है TRC नाम है, ये हमारे दाजू हैं, तारा सिंह जी। तो इनके ये रूम है, यहाँ पे हम स्टे करने वाले। और जो मेरे साथ 2 मेरे दोस्त आने वाले हैं, वो भी रास्ते में वो आने वाले। तो ये मेन खाती गांव से 500 मीटर ऊपर है। तो अभी मैं सिर्फ सामान लेके आया हूँ, साइकिल मेरी नीचे, परमिशन मिलती तो कल सुबह साइकिल लेके ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल तो फ्रेशन अप होता हूँ। जैसे तैसे कीचड़ और बारिश को सहकर मैं पहुंच जाता हूँ खाती गांव, जहां से अगले दिन मेरा पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक शुरू होने वाला है। और मेरे दोस्त अंकुर और लोकेश भाई भी रात को खाती गांव पहुंच जाते हैं। मैंने कहा था ना कि आज मैं धूप, बारिश, लैंडस्लाइड्स और खराब रास्ते जैसी मुश्किलों का सामना करने वाला हूँ। तो ये था मेरे पिंडारी ग्लेशियर साइकिल यात्रा का एपिसोड 3। अभी तक तो आपने मुझे साइकिल सड़कों पे चलाते हुए देखा, पर अब वक्त आ गया है साइकिल को कंधे में उठाने का, क्योंकि अब जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें नज़ारे तो सुंदर ही होंगे, पर उन सुंदर नज़ारों के साथ रास्ता बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक में आपने पैदल जाते हुए तो कई लोगों को YouTube पे देखा होगा, पर ये YouTube हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है कि कोई अपनी साइकिल के साथ पिंडारी चढ़ने वाला है। मैंने कहा था ना कि सफर तब तक यादगार नहीं होगा जब तक घर आके मैं अपने पैरों से कांटे नहीं निकालूंगा। तो आने वाला सफर मेरा अनेक कांटों से भरा होगा। तो यहीं पे खत्म होता है मेरा 3रा एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एडवेंचर से भरे हुए वीडियोस आगे आने वाले हैं और सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो नए रास्तों में चलना है, नए लोगों से मिलना है, नई मुश्किलें पार करके एक नई दुनिया से मिलना है। तो दोस्तों, मजा तो बहुत आने वाला है।